कि कैसे कौशल्या भवन आए राम भगवान और आल छंद में लिख रहे गाथा शिवम बखान। तो लीजिए भगवान श्री राम के जन्म का आल्हा, बहुत रहस्यमयी कथा सुने आप। कि एक दिन आ गए राजा दशरथ महारानी के कई के पास और बोली महारानी राजा से तन से आवे कौन सुवास। बोली महारानी राजा से तन से आवे कौन सुवास। बंधुओं, एक दिन की बात, महाराज दशरथ जैसे ही केकई के पास पहुंचे महलों में, महाराज के शरीर से सुंदर खुशबू आ रही थी। ऐसी खुशबू जो कभी नहीं सूंघी। उस खुशबू को ग्रहण करने बाद केकई बोली कि ये खुशबू कहां से आ रही है, कौन सा इत्र है, कौन से फूल की खुशबू है। तो सुनकर के महाराज बड़े मुस्कुराने महाराजा दशरथ, अरे मुस्काने महाराजा दशरथ और के कैसे कहा सुनाए। देवराज स्वागत करते हैं वही हार रहे महकाए। देवराज स्वागत करते हैं वही हार रहे महकाए। सुनकर महाराज बोले, देखो जब हम इंद्र की सभा में जाते हैं तो जिस हार से महाराज इंद्र हमारा स्वागत करते हैं, उन फूलों की खुशबू की ये महक है। अब तो साहब आप जानते ही हो कि नारियों को तो जो चीज पसंद आ जाए तो फिर वो चाहिए। तो केकई बोली, अरे इतनी सुन के रानी बोली, राजा सुन लो कान लगाए। हर मुझे बोले कर आना जो देवेंद्र तुम्हें पहनाए। हर मुझे बोले कर आना जो देवेंद्र तुम्हें पहनाए। बंधुओं, केकई ने कहा कि फिर तो वो हार मुझे चाहिए जो इंद्र देवता तुम्हें पहनाते हैं। अब क्या हुआ, अगली सभा में जैसे ही महाराज दशरथ जी गए, अरे इंद्र सभा में राजन पहुंचे, वापस लौटे अवध को आए। आई याद हार माला की, राजन लौट स्वर्ग में जाए। आई याद हार माला की, राजन लौट स्वर्ग में जाए। सभा समाप्त हुई, महाराज दशरथ अयोध्या की ओर प्रस्थान कर गए, लेकिन वो हार लाना भूल गए। आधे रास्ते में आए, जैसे ही याद आया कि केकई ने तो वो हार मंगवाया था, वो तुम्हें भूल ही आया। महाराज लौट कर गए तो इंद्र की सभा में क्या देखा, सारे देवता लोग थे, सब जा चुके थे, केवल वहां इंद्र के कुछ सेवक थे। अरे अजब नजारा देखा राजन, मन में सोच सोच रह जाए। दशरथ जी के सिंहासन को गौमूत्र से रहे धुलाए। दशरथ जी के सिंहासन को गौमूत्र से रहे धुलाए। जैसे ही लौटकर पहुंचे तो क्या देखा,
जिस सिंहासन पर महाराज दशरथ बैठे थे उस सिंहासन को गौमूत्र से धुलवाया जा रहा था। राजा ने पूछा कि भैया ये क्या हो रहा है? तो वो सेवक बोले भैया इस पर मृत्यु लोक से राजा दशरथ जी आकर बैठते हैं और ये अपवित्र हो जाता है। दशरथ जी बोले कैसे? बोले ऐसे कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं है, इसलिए महाराज इसको हर बार गौमूत्र से धुलवाते हैं। ये बात सुनकर दशरथ जी को बड़ी गलानी हुई, मन में बहुत बुरा लगा। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा एक बार भूपत मन माही और भई गलानी मोरे सुत नहीं। अब देखिए क्या हुआ आगे। निसंतान है राजा दशरथ इस कारण ये रहे धुलाए। जब ये बात सुनी राजा ने धक्का लगा कलेजे जाए। जब ये बात सुनी राजा ने धक्का लगा कलेजे जाए। इसके बाद अरे बहुत गलानी भाई राजा को और गुरु ढिंग पहुंचे जाए। हाथ जोड़ कर करी बंदगी चरणों में दिया शीस झुकाए। हाथ जोड़ कर करी बंदगी चरणों में दिया शीस झुकाए। वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और कहने लगे महाराज आओ बुढ़ापा गुरुवर मेरा मन में चिंता रही सताए। और लेकिन दशरथ के आंगन में पानी देने वाला ना है। लेकिन दशरथ के आंगन में पानी देने वाला ना है। जब ये बात सुनी गुरुवर ने श्रृंगी ऋषि को लिया बुलाए। यज्ञ कराया पुत्रेष्टि राजा बहुत खुशी हो जाए। यज्ञ कराया पुत्रेष्टि राजा बहुत खुशी हो जाए। लेकर खीरी और लेकर खीर अगन प्रगट भई और राजा को दई कहाए। और हबी खिला दे नारनियों को तेरा काम सफल हो जाए। हबी खिला दे नारनियों को तेरा काम सफल हो जाए। खीर चले महाराजा और रानियों को दिया खिलाए। गर्भवती भई तीनों रानी राजा फूले नहीं समाए। गर्भवती भई तीनों रानी राजा फूले नहीं समाए। महीना शुक्ल पक्ष में पावन दिन था मंगलवार। जिस दिन भगवान श्री राम का आगमन हुआ, जन्म हुआ। चैत महीना शुक्ल पक्ष में पावन दिन था मंगलवार। कौशल्या की गोद में आए अरे राघव विष्णु के अवतार। कौशल्या की गोद में आए राघव विष्णु के अवतार। चैत्र नवरात्रि की नवमी को दिन के 12 बजे भगवान श्री राम अपनी 16 कलाओं के साथ
अवतरित हुए। हर चरत भरत के कई के जन्म में लखन सुमित्रा सुत कहलाए। और बाजन लगी बधाई दोरे नौवत डंका दिया लगाए। बाजन लगी बधाई दोरे नौवत डंका दिया लगाए। जैसे ही भगवान के जन्म का समाचार मिला कि राजा दशरथ के यहाँ 4 पुत्र हुए हैं, तो मांगत भाट भिखारी बंदी भारी भीड़ लगी दरबार। और राजा दशरथ बांट रहे हैं हीरा मोती के न्यौछार। राजा दशरथ बांट रहे हैं हीरा मोती भर भर थार। जन्म की कथा सुहानी शिवम कवि ने कही बखान। और भूल चूक पे ध्यान न दैयो पंचो जान मोए